हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज देखिए मैं शुरुआत करूंगा प्रश्नावली 7.7 की। लेकिन उस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले उसमें 3 डेरिवेशंस हैं, पहले वो भी आपको बताने हैं। मैंने इससे पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बोला था, पहले 3 डेरिवेशंस बताएंगे, फिर इसी में ही प्रश्नावली भी कंप्लीट करके दिखाऊंगा। बहुत सिंपल है, आप लोग केवल डेरिवेशन पहले समझ लें। देखिए, अगर आपको कभी लगे इस तरीके का डेरिवेशन √x² माइनस a², इसका हमें समाकलन करना है, या √x² प्लस a², कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहां पे माइनस है, यहां पे क्या है प्लस। तो इसका समाकलन हम कैसे करें, क्योंकि यहां अंडर के अंदर x² है। अगर यह केवल x होता तो x की पावर n से ही हो जाता, हम इस पूरी ब्रैकेट को x मान लेते। लेकिन अब ये नहीं हो सकता। अंडर के अंदर देखिए, अगर x की पावर 1 है या कहीं भी, तब तो उसे हम x मान सकते हैं, वरना किसी और ब्रैकेट को हम x नहीं मान सकते, वो x की पावर n से नहीं हो सकता। अब इसका कैसे करें, तो इसकी 2 मेथड है। देखिए, या तो मैं x को एक त्रिकोणमिति का फलन मानूं प्रतिस्थापन के रूप में, ताकि किसी का सूत्र बन जाए, जैसे मैंने आपको बताया भी है इसके और डेरिवेशन जो थे, यानी 1/√x² माइनस a², वो भी मैंने आपको बताई थी। उसमें मैंने x को a sec t माना था। x को क्या माने, a sec t। फिर ये हो सकता है, आप लोग चलिए होमवर्क में भी कर सकते हैं, x को a sec t मान के, क्योंकि sec² t माइनस 1 tan² t आएगा, वो सूत्र बन जाएगा। लेकिन चलिए पहले मैं आपको बिना प्रतिस्थापन के ही बताता हूं इसका कैसे करें। ये फर्स्ट इंटू सेकंड वाले रूल से भी हो सकता है। कैसे, यहां सेकंड फलन तो कोई है ही नहीं, तो जिन क्वेश्चंस में सेकंड फलन नहीं होता, पहले उसे हम 1 इंटू करके लिखते हैं। 1 को माना मैंने सेकंड, और इस वाले अंडर के फलन को माना मैंने फर्स्ट। क्या रूल होता है वो आप लोग देखिए कर चुके हैं पिछली प्रश्नावली में। पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिखा, देखिए मैंने फर्स्ट को ऐसे ही लिखा, सेकंड का समाकलन 1 का समाकलन x माइनस फर्स्ट का अवकलन। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट का अवकलन करें तो अंडर का मैंने आपको शॉर्ट मेथड बता रखा है। अंडर में जो भी क्वेश्चन होता है उसकी 2 से गुणा करके तो बटे में लिख देती हैं, और अंडर में जो भी फलन होगा उसका अवकलन वो ऊपर आएगा। इसका अवकलन करें तो x² का तो 2x, a² का 0, वो 2x ही हुआ। ये हुआ देखिए फर्स्ट का अवकलन इनटू सेकंड का समाकलन, ये देखिए मैंने लिख दिया, और इनकी गुणा करके जो भी आएगा इस पूरे फलन का फिर से समाकलन। ये है देखिए। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं, क्या हो सकता है। x को मैंने पहले लिखा, यानी x √x² माइनस a² माइनस 2 से 2 यहां पे कैंसिल, क्या बचता है, x के x से गुणा करी तो वो x² हो गया, बटे √x² माइनस a²। अब ये फलन आता है देखिए x² अपॉन √x² माइनस a²। इसका समाकलन कैसे करें। अगर यहां केवल x होता, मान लीजिए स्क्वायर होता ही नहीं, ये केवल x होता, तो हम x² माइनस a² को t मान के कर देते, क्योंकि इसका अवकलन 2x आता, वो कट जाता। लेकिन अब तो ऐसा नहीं हो सकता। अब क्या करें आगे, ऐसा मैंने पहले भी बताया है, 7.6 प्रश्नावली में इसी तरीके का क्वेश्चन था, तो मैंने यही फलन लाने की कोशिश की थी ऊपर। कैसे आ सकता है, इसमें मैंने a² तो घटाया, a² जोड़ दिया, जो फलन नीचे लिखा है वो ही ऊपर लाने की कोशिश की। अब चलिए आगे देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। x √x² माइनस a² माइनस, अगर मैंने सेपरेट करूं
तो देखिए पहले एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बटे में ये आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये देखिए इसके बटे में अंडर रूट था, अंडर रूट बच गया, माइनस ए स्क्वायर बटे ये देखिए मैंने यहां लिख दिया ए स्क्वायर बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, चलिए मैंने यहां लिख दिया। अब देखिए ऐसा करने पे देखिए क्या हुआ, जो फलन था आपका वो दोबारा रिपीट हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, वापस आ गया। तो मैंने आपको ये बात बताई थी, ऐसे क्वेश्चंस जिनमें फलन रिपीट होते हैं तो ये वापस हमें इधर लेके जाने पड़ेंगे प्लस में, क्योंकि वो डबल हो जाती हैं। तो या तो मैं इसे आई मान लूं तो ये आई के इक्वल हो गया, या ये पूरा ही लिख के दिखाऊं मैं। चलिए मैं पूरा ही लिख देता हूं, अंडर रूट के अंदर तो ये था ही, ये भी इधर आके प्लस हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया देखिए इसका समाकलन, क्योंकि ये इधर आके प्लस हो गया, तो ये और प्लस ये वो डबल हो गए, इक्वल टू, अब इधर क्या बचा, एक तो देखिए ये वाला पद बचा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर तो नियतांक है, चलिए वो हमने बाहर लिख दिया, अंदर केवल ये बचा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका समाकलन हमें पता है, ये डेरिवेशंस मैंने आपको पहले बताए हैं। कौन सी प्रश्नावली में इनकी जरूरत पड़ी थी, 7.4, उसमें इसका डेरिवेशन, तो इसका सीधा फॉर्मूला अब हम अप्लाई कर देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होगा, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देखिए यहां लिखा है, और इसका समाकलन लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यह आ गया देखिए, क्योंकि इसका समाकलन हम पढ़ चुके थे। अब केवल क्या बचा, ये 2 बटे में आएगा और वही इसका सूत्र हो गया, यानी आपको ये याद भी रखना है। देखिए ये इसका डेरिवेशन आएगा तो इस तरीके से करके आए, ए सेट टी मान के भी कर सकते हैं, तब भी उत्तर यही आएगा। 2 हम बटे में ले आए तो x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस, चलिए मैं नीचे लिख देता हूं, ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, चलिए मैंने वो नहीं लिखा है, ये हुआ देखिए इसका समाकलन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। अब देखिए इसी तरीके का ये समाकलन है, तो इसमें हम या तो x को मान लें a tan t, क्या मान लें x को a tan t, तब भी हो जाएगा, वो आप लोग होमवर्क में कर सकते हैं। और नहीं तो चलिए एक बार फिर बताता हूं, फर्स्ट इंटू सेकंड के मेथड से, इसे हम 1 इंटू इस तरीके से लिखे, तो 1 को माना मैंने सेकंड, इसे माना फर्स्ट, क्या आएगा, पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिखा, सेकंड का समाकलन, तो 1 का समाकलन x हो गया, माइनस फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का अवकलन करें, देखिए मैंने आपको अंडर रूट का शॉर्ट मेथड बता रखा है, अंडर रूट में जो भी क्वेश्चन होता है उसके 2 से गुणा करके बटे में लिख दिया, और अंडर रूट के अंदर जो भी फलन है उसका अवकलन ऊपर आता है, एक्स स्क्वायर का 2x, ए स्क्वायर का 0, वो 2x हो गया। ये हुआ देखिए फर्स्ट का अवकलन इनटू सेकंड का समाकलन, तो 1 का समाकलन x, और इनके गुणा करके जो कुछ भी आए इस पूरे फलन का फिर से समाकलन। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होगा, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस
2 से 2 कैंसिल, क्या बचा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए ये क्वेश्चन भी इसी तरीके का ही बन रहा है। तो जो नीचे फलन था, अगर मैं यही लाने की कोशिश करूं ऊपर, तो मैंने इसमें ए स्क्वायर जोड़ दिया, ए स्क्वायर घटा दिया। अब आगे करेंगे, देखिए एक्स अंडर रूड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, मैं अगर इन्हें सेपरेट करता हूं तो ये अंडर रूड हो गया, अंडर रूड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। चलिए मैंने ये सेपरेट किया, इसके बटे में था, अंडर रूड बचा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये अलग हो गया। अब देखिए अगर ये चीज देखिए रिपीट हो रही है दोबारा फलन, अंडर रूड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी यही है, तो ये इधर आके प्लस हो गया। ऐसे क्वेश्चंस में देखिए ये होता है, कोई फलन अगर रिपीट हो इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी ये इधर आके जब प्लस हुआ तो ये हो गया 2 अंडर रूड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा, एक्स अंडर रूड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, देखिए अब मैं सीधा ही लिखूंगा, ए स्क्वायर नियतांक है, ये तो बाहर आ गया, 1 अपॉन अंडर रूड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आप लोग पढ़ चुके हैं 7.4 में। अब मैं यहां पे देखिए एक बार में लिख देता हूं, लॉग एक्स प्लस अंडर रूड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 जाएगा बटे में, यानी ये जो समाकलन हुआ देखिए अंडर रूड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या आएगा, 2 गया बटे में, तो वो हो गया एक्स अपॉन 2 अंडर रूड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए याद करने का मेथड आपको सेम लगेंगे दोनों, जिस चीज का समाकलन देखिए आपको देंगे वही चीज यहां पे आती है, एक्स अपॉन 2 तो आएगा ही, देखिए यहां भी एक्स अपॉन 2, लेकिन देखिए जो फलन था वही आएगा इसके साथ, यहां भी देखिए ऐसे ही हुआ, 2 चीज देखिए बिल्कुल कॉमन थी, जो फलन होगा एक्स अपॉन 2 के साथ। अब क्या आएगा, यहां तो माइनस है क्योंकि बीच में माइनस है, ये ध्यान रखें, यहां प्लस है तो बीच में प्लस है, ए स्क्वायर अपॉन 2 दोनों में आ रहा है, और ये 1 अपॉन वाले जो आपने समाकलन पढ़े थे 7.4 में, उनका जो समाकलन होता है वो चीज यहां पे आती है, यानी लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन इसका यही होता है, और 1 अपॉन इसका लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों में कॉमन था, देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, आप लोग क्वेश्चंस करेंगे ऐसे करते करते याद भी हो जाएंगे। अब देखिए एक अगला डेरिवेशन, अब देखिए इसी तरीके का एक और समाकलन, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो या तो हम इसको x को मान के क्या a sin t कर सकते हैं, x को a sin t माना, ये भी हो जाएगा, आप लोग चाहे कर सकते हैं, अंदर cos स्क्वायर t आएगा, और cos स्क्वायर t को मैंने बता रखा है कैसे करते हैं उसका समाकलन, उससे पहले चेंज करना पड़ता है, और नहीं तो इसे मैंने इसी तरीके से लिखा 1 इंटू करके, 1 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 को हम सेकंड माने और इसे क्या माने फर्स्ट। चलिए मैं आगे आपकी बात लिख देता हूं, पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिखा, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, तो देखिए अंडर रूट वाले मेथड जो मैंने आपको बता रखा है उसकी 2 से गुणा करके तो हम बटे में लिख दें, और अंडर रूट के अंदर जो भी फलन होता है उसका अवकलन ऊपर आता है, ये हुआ देखिए फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, और इनकी गुणा करके जो भी आएगा इस पूरे फलन का फिर से समाकलन।
चलिए मैंने ये हैजन लगा दिया, ये कॉपी करते जाएंगे। एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 से 2 यहां पे कैंसिल, एक्स इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर, ये आता है। देखिए पिछले दो डेरिवेशंस की तरह ही है ये भी। अगर केवल एक्स होता ऊपर तो हम टी मान सकते थे नीचे वाले को, लेकिन अब तो नहीं हो सकता, तो मुझे यही फलन लाने की कोशिश करनी है ऊपर। अब यहां माइनस के एक्स स्क्वायर है, पिछले दोनों में नहीं था ऐसा, तो ये मैं एक काम करता हूं, बाहर प्लस करके ही मैं अंदर माइनस कर देता हूं। अब मैंने इसमें ए स्क्वायर जोड़ा, तो बैलेंस करने के लिए ए स्क्वायर माइनस किया। अब ये बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या आता है। प्लस इन्हें मैंने अगर सेपरेट किया तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब देखिए एक गलती मुझसे भी हुई यहां पे, मैंने यही सोचा था ये तो आपस में कैंसिल हो रहे हैं। देखिए गलती क्या थी, जब हमने फर्स्ट का अवकलन किया तो उसकी 2 से गुणा करके बटे में लिख दिया, लेकिन ये अंदर जो फलन है इसका अवकलन ऊपर आता है। इसका अवकलन कितना आएगा, देखिए ए स्क्वायर का 0 माइनस 2x, मैंने लिखा देखिए प्लस के 2x, ये गलती थी। अब ये देखिए बिल्कुल ठीक है, माइनस माइनस के एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी जो बाहर माइनस था ये ऐसे ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना। ये गलती हुई थी यहां पे माइनस की, चलिए आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बात आप ध्यान भी रखें, माइनस के एक्स स्क्वायर बटे, अब देखिए मैं इसे सेपरेट कर रहा हूं तो माइनस अंडर रूट में ये बचा, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ए स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये जो बाहर माइनस था ये ऐसे ही रहेगा, अंदर ऑलरेडी माइनस है, हमें तो सीधा ए स्क्वायर जोड़ना था, ए स्क्वायर घटाना था। अब देखिए यही फलन रिपीट हो गया, इधर आके प्लस, यानी ये होगा डबल 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो देखिए नियतांक है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आप लोग 7.4 में पढ़ चुके हैं, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, 2 आएगा बटे में, यही इसका सूत्र हो गया जो आपको याद भी रखना है, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन, वो देखिए पिछले दोनों डेरिवेशंस की तरह यहां भी आप ऐसे याद रखेंगे, एक्स अपॉन 2 के साथ यही चीज रिपीट होती है। देखिए तीनों में ये पहचान क्या थी, शुरुआत में तो एक्स अपॉन 2 के साथ जो फलन होगा वही रिपीट होता है, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 ये भी सब में आएगा, बाद में क्या आएगा, जो 1 अपॉन की समाकलन आपने पढ़े थे 7.4 में, उनका जो सूत्र होता है वो यहां पे आता है, तो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का देखिए आपने पढ़ रखा है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए यही होता है, प्लस के सी। ये देखिए तीनों डेरिवेशंस कंप्लीट हुई। अब देखिए मैं शुरुआत कर रहा हूं प्रश्नावली 7.7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, मैंने देखिए पहला नहीं कराया था क्योंकि वो सिंपल था, आप लोग कर भी सकते हैं। अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, इसका समाकलन, सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रखें जो भी पद आपको दे रखे हैं वो होल स्क्वायर के रूप में जरूर लिख लें, जैसे 1 है तो ये 1 का स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर है तो ये है 2x का होल स्क्वायर।
अब ये बिल्कुल ठीक है। अब देखिए सूत्र अगर बनेगा तो अंडर रूट ए स्क्वायर, क्योंकि ए तो नियतांक होता है, माइनस एक्स स्क्वायर, इसे ब्रैकेट को हम एक्स मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां एक्स की पावर 1 है। ये बात देखिए बार बार कहता हूं मैं, उसी ब्रैकेट को हम एक्स मान सकते हैं जिस ब्रैकेट में एक्स की पावर कितनी है 1, बाकी किसी को नहीं मान सकते। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हम एक्स मानना है, चलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया इसे। अब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अभी मैंने सिद्ध किया था सूत्र, क्या था? एक्स अपॉन टू, एक्स अपॉन टू, एक्स तो क्योंकि हमने इसे माना इसलिए मैंने अंडरलाइन किया, एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू, ए स्क्वायर तो 1 ही है, तो ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स ध्यान रखें ब्रैकेट अपॉन ए यानी कि नियतांक। ये हुआ देखिए। लेकिन अगर आपने देखिए इतना छोड़ दिया तो इसमें एक गलती अभी भी है। क्या है? एक्स का जो भी गुणांक होता है वो बाहर बटे में आता है। अब ये ठीक है। अब मैं देखिए चलिए आगे सॉल्व करता हूं। यहां 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, 1/2 चलिए हम बाहर लिखा रहने देते हैं, प्लस सी मैंने चलिए यहां बढ़ा दिया। क्या बचा आपका? ये केवल बचा देखिए एक्स अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 2x प्लस सी। आप लोग चाहे 1/2 की मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या 2x को t माने तब भी हो जाएगा। ये बिना t माने ही मैंने बता दिया, ऐसा कोई जरूरी नहीं आप t मान के ही करें। ये बात आप ध्यान रखें, पहले होल स्क्वायर के रूप में आप लोग जरूर लिख लें, ये बात ध्यान रखें। अब देखिए जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं पहले शायद आपको पूर्ण वर्ग बनाने पड़ेंगे फिर आप करें कंप्लीट। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, 7 क्वेश्चन, क्योंकि आपको पूर्ण वर्ग आता ही है बनाना इसलिए मैंने अब इसकी शुरुआत की। अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन। तो देखिए इसे अगर हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, ये जब ये बटे में होते थे ऊपर नियतांक होता था तब भी हम पूर्ण वर्ग बनाते थे, यानी 1/√के अंदर एक द्विघाती है, हमने पूर्ण वर्ग बना के किए 7.4 में। और अगर ये अपॉन में नहीं है सिंपल ऐसे ही दे रखा है यानी अंडर के अंदर एक द्विघातीय समीकरण, तो भी हमें पूर्ण वर्ग बना के ही करना है। ये चलिए मैंने आगे आपके लिए लिख दिया है, अंडर के अंदर कभी भी द्विघातीय समीकरण आए तो आपको पूर्ण वर्ग बनाना है। कैसे बनाना है चलिए वो मैं आपको बताता हूं। अंडर के अंदर पहले एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होगा वो हम कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ यहां पे माइनस है, माइनस मैंने कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 1। अब चलिए आगे देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। माइनस, चलिए मैंने एक बड़ी ब्रैकेट लगाई यहां पर। मैंने आप लोगों को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ये बात बताई थी, ये शुरू के 2 पद हम ऐसे लिख के छोड़ देती हैं। इसमें किसी का वर्ग हम जोड़ते हैं और वही चीज माइनस भी करते हैं, फिर क्या आता है वो, ये x का जो भी गुणांक होता है उसका आधा अगर हम करें तो 3 का आधा कितना हो गया 3/2, तो वो जो आधा करके संख्या निकल के आती है इसका वर्ग हम जोड़ते हैं। आधा करके क्या आ रहा है 3/2, तो 3/2 का वर्ग हमने जोड़ा, यही हमने माइनस भी कर दिया। और लास्ट में जो संख्या थी माइनस के 1, ये मैंने अपनी जगह ऐसे ही लिखी रहने दी। आप लोग ने 7.4 में काफी क्वेश्चंस किए होंगे, पूर्ण वर्ग आपको ऐसे ही बनाना, ये बात आप ध्यान रखें। अब देखिए चलिए आगे सॉल्व करता हूं मैं इसे। अंडर रूट के अंदर माइनस, अब ये किसका बनता है पूर्ण वर्ग, वो भी शुरू के 3 पद, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab,
वो हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और आगे क्या आएगा, माइनस के 9/4 और माइनस का 1, माइनस के 9/4 माइनस का 1 माइनस के 13/4, ये मैंने लिख दिया। अब देखते हैं, चलिए आगे। यहां मैंने इसलिए माइनस वाला करवाया था क्योंकि इसमें कई लोग गलती करते हैं, ये माइनस बाहर नहीं आ सकता अंडर रूट से। अब पहले अगर मैं माइनस की मल्टीप्लाई करता हूं अंदर, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये प्लस के 13/4 और 13/4 को मैंने लिखा वर्गमूल 13/2 का होल स्क्वायर माइनस ये ब्रैकेट यानी x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए बिल्कुल ठीक है, ये क्वेश्चन अब ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आएगा इसका सूत्र, देखिए मैंने आपको सिद्ध कराया था। इस पूरी ब्रैकेट को हम x मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें x की पावर 1 है। तो वो सूत्र क्या है, x अपॉन 2, x अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर यही चीज आती है, देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर देखिए यही आएगी ए स्क्वायर यानी अंडर रूट 13/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर देखिए मैं आपके सामने पूरे लिख रहा हूं, ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक्स अपॉन ए का मतलब यानी पूरी ब्रैकेट एक्स अपॉन ए यानी कि वर्गमूल 13/2। और क्या करते हैं, जैसे ऊपर किया, x का गुणांक बटे में आता है, यहां पे x का गुणांक कितना है 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आता है देखिए थोड़ा आगे सॉल्व करने की बात। अगर हम इसका एलसीएम लें तो ये हो गया देखिए 2x माइनस 3 अपॉन ये 2 नीचे आ गया यानी कि 4 अंडर रूट के अंदर। अब देखिए ये चीज हम ऐसे ही लिख के नहीं छोड़ेंगे, ना आपको उत्तर में लिखा हुआ मिलेगा ऐसा। ये चीज देखिए हमने पूर्ण वर्ग बनाया था, और ये जो पूर्ण वर्ग हमने बनाया ये किसे बनाया, ये इसी को तो बनाया हमने। जो पूर्ण वर्ग बनाया या इसे, बात तो एक ही है, माइनस की गुणा करूंगा तो वो यही आएगा। तो इस चीज को आप वापस पूर्ण वर्ग के रूप में लिख दें यानी द्विघातीय के रूप में। ये तो पूर्ण वर्ग के रूप में है, हम इसे वापस द्विघातीय के रूप में लिख रहे हैं यानी 1 + 3x। आप लोग चाहे ओपन करके देख लें, वो यही चीज आएगी, प्लस ये हो गया देखिए 13/4 और इसके बटे में 2 और है तो ये हो गया 13/8 साइन इनवर्स। एलसीएम तो कटेगा देखिए 2 से 2, क्या आ गया 2x माइनस 3 बटे अंडर रूट 13 प्लस c। ये देखिए हुआ क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अब मैंने 11 क्वेश्चन लिखा, भले ही वो बहुविकल्पीय के रूप में है लेकिन करना आपको पूरा ही पड़ेगा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 पूर्ण वर्ग बनाकर क्या पहचान थी, अंडर रूट के अंदर अगर द्विघातीय समीकरण है, चाहे वो बटे में है चाहे अंश में ही दे रखी हो, पूर्ण वर्ग आपको बनाना है। ये मैं आगे भी लिख देता हूं यानी कि पूर्ण वर्ग। चलिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक कॉमन लेते हैं, लेकिन यहां तो ऐसा कोई गुणांक है ही नहीं, इसे हमें सीधा ही पूर्ण वर्ग बनाना स्टार्ट करना है यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 8x। शुरू के 2 पद तो मैंने ऐसे ही लिखे। अब मुझे इसमें क्या जोड़ना है, x के गुणांक का अगर हम आधा करें उसका वर्ग जोड़ना है। x का गुणांक 8 है, 8 का आधा करें तो कितना हो गया 4, तो 4 का वर्ग हमने जोड़ा, 4 का वर्ग हमने माइनस किया, प्लस का 7 लास्ट में जो था वो मैंने ऐसे ही रहने दिया। चलिए अब आगे देखते हैं क्या आएगा इसमें। अंडर रूट के अंदर a² + b² - 2ab,
यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, और माइनस के 16 प्लस के 7 कितना हो गया, माइनस के 9। ये बचा देखिए आपका। तो 9 को तो हम सीधा भी लिख सकते हैं, चलिए मैं आपके सामने इस स्टेप में कर देता हूं 3 का स्क्वायर। अब देखिए ये ब्रैकेट, क्योंकि इसमें x की पावर कितनी है 1, इसे हम पूरे को x मान सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी वीडियो में मैंने आपको इसका डेरिवेशन भी बताया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है, वो x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैंने आपको सीधा देखिए एक शॉर्ट मेथड भी बता रखा है, x अपॉन 2 के साथ यही चीज रिपीट होती है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, इसमें बीच में देखिए अकेला सूत्र है, ऐसा 3 सूत्र है टोटल इस प्रश्नावली में, इसमें बीच में माइनस आता है, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर यानी कि ये अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये देखिए मैंने लिख दिया, x का गुणांक कितना है 1 बटे में आता, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए आगे का पार्ट, हम उत्तर इतना भी छोड़ सकते थे, लेकिन देखिए शायद कोई भी विकल्प ऐसा नहीं है जो इस रूप में दे रखा हो। ये देखिए मैंने वही बात बताई थी आपको पिछले क्वेश्चन में भी, ये जिसे हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं यानी द्विघातीय समीकरण के रूप में ही लिखते हैं इसको, ये हमने पूर्ण वर्ग के किस समीकरण को बनाया, इस समीकरण को। इसे मैं वापस लिख देता हूं, आप लोग चाहे होल स्क्वायर करके देख सकते हैं, इसका आएगा यही देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस की 7 माइनस 9/2 लॉग x माइनस 4 प्लस अंडर रूट, ये देखिए वापस पूर्ण वर्ग के रूप में है, हम इसे द्विघातीय के रूप में लिख रहे हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस की 8x प्लस के 7। यानी जो इसका अगर हम देखते हैं विकल्प कौन सा ठीक है, तो बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ए सी या डी में से ही कोई ना कोई होगा, और वो जो ऑप्शन लगा मुझे वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि डी ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक है, बीच में 9/2 भी लिखा है। तो ये देखिए बहुत सिंपल प्रश्नावली थी, आप लोग होमवर्क में बाकी क्वेश्चंस इसके कर सकते हैं। अगली प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 7.8, उसका शायद पहले सूत्र का डेरिवेशन भी कराऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।